नमस्कार। आज दिल्ली के लाल किले इलाके में इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होने के बाद भी एक धमाका होता है और धमाके के बाद 11 लोगों की मौत हो जाती है। और ये धमाका किसी बम आरडीएक्स से नहीं बल्कि सीएनजी से होती है। कई बार ये देखा गया है कि सीएनजी की जो गाड़ियां होती हैं उस पर खतरे भी उतने होते हैं जितना ज़्यादा उनके एवरेज होते हैं, लेकिन ये महज एक सीएनजी का धमाका स्वीकार करना ये किसी के दिल में नहीं आ रहा है। लेकिन इन सब से हट करके मैं आपको बताऊंगा कि आखिर दिल्ली में वो कौन कौन से दिन, वो कौन कौन से साल में ऐसे ऐसे धमाके हुए हैं। आज 2025 10 नवंबर और शाम को 6:30 बजे के आसपास ये धमाका होता है। ठीक आज के 14 साल पहले यानी 2011 को जून का महीना था, वहां पर धमाका होता है। और धमाका इतना खतरनाक होता है कि इस धमाके में 10 लोगों की मौत होती है और 30 लोग घायल होते हैं। कोई छोटा मोटा धमाका नहीं था, लेकिन यह धमाका सुनियोजित था। हाईकोर्ट के पास होता है गेट नंबर 5 पर। 2011 के पहले भी धमाका हुए हैं। 2006 से 2008 के बीच में 14 अप्रैल 2006 में जामा मस्जिद के बाहर शुक्रवार का दिन था। जो मुस्लिम भाई हैं वो नमाज पढ़ रहे थे और वो नमाज का जो सुकून का पल है वो एकाएक खौफ में बदल जाता है। और उसके बाद उसमें मान के चलिए कि करीबन 50 लोगों की घायल होने की खबर आती है। 13 सितंबर 2018 में उसके बाद 2008 में उसके बाद धमाका होता है, जिसमें 45 मिनट में पूरे शहर में दहशत पैदा कर दिया जाता है। और ये जो धमाके होते हैं 13 सितंबर 2008 को, ये धमाका करोल बाग मार्केट में किया जाता है, गफार मार्केट में किया जाता है, कन्नाट प्लेस में किया जाता है और ग्रेटर कैलाश में किया जाता है। मात्र 45 मिनट में पूरे शहर में दहशत मचा दी जाती है। और इसका जो और इस पूरे धमाके की जो जिम्मेदारी होती है वो इंडियन मुजाहिदीन लेता है अब एक ईमेल भेजकर। और अब वो कहता है इसके बाद कि अब बारी तुम्हारी। यह धमाका सिर्फ विस्फोट नहीं है बल्कि आतंक की नई डिजिटल रणनीति की शुरुआत भी है। 2006-2008 के पहले भी धमाके हुए हैं। 2005 में जब सिनेमा हॉल और बाजारों में धमाके किए गए थे, और ये मान के चलिए कि अब तक के सबसे बड़े धमाकों में से एक है। दिल्ली के 3 ऐसे मार्केट थे, सरोजनी नगर, पहाड़गंज और गोविंदपुरी में, जहां पर 22 मई 2005 की शाम को धमाके किए जाते हैं। 62 लोगों की मौत होती है, 200 से ज्यादा लोग घायल हुए जाते हैं। मतलब जब 5 हथियारबंद एकाएक संसद पर हमला कर देते, कभी हाईकोर्ट पे हमला कर देते हैं 9 लोग, और लगातार ये मासूमों की जान चली जाती है। सिनेमा हॉलों पे हमला हो जाते हैं, बाजारों में घुस करके आरडीएक्स विस्फोटक बम फोड़ देते हैं। 62 लोगों की मौत हो जाती है। तो दिल्ली उस समय जान गई थी कि आतंक अब किसी एक जगह के नहीं रहा। 2001 में आपको लेके चलते हैं, जब 13 सितंबर 2001 का भारतीय लोकतंत्र का सबसे काली तारीखों में गिना जाता है। इस दिन क्या हुआ था? 5 हथियारबंद आतंकी संसद भवन की दीवारों तक पहुंच जाते हैं और 12 लोगों की हत्या कर देते हैं। लेकिन पूरे देश का खून खौल उठता है। यह सिर्फ दिल्ली पर नहीं था, ये बल्कि पूरे भारत के दिल पर हमला किया गया था। इसके बाद आता 1999 और 2001।
1999 और 2000 के आतंकी का दायरा इतना बढ़ गया था कि पुरानी दिल्ली और होलाम्बी कला जैसे इलाकों में ट्रेनों तक बम का शिकार बनाया गया था। सदर बाजार और पहाड़गंज के धमाकों ने साफ कर दिया था कि दिल्ली में हर एक व्यस्त कोने को खतरे से छिपा होना पड़ेगा। 2000 में लाल किले के पास हुए धमाके ने तो मानो ऐसे देश के गौरव प्रतीक पर चोट कर दी गई जैसे कि आज हुआ है। इसके पहले 1997 में हुआ था पहला धमाका। 90 की दशक के आखिरी में दिल्ली पहली बार आतंक की जद्दोजहद करते हुए नजर आई थी, जब जनवरी से अक्टूबर 1997 के बीच आईटीओ, सदर बाजार, करोल बाग और रानी बाग जैसे इलाकों में धमाके किए गए थे और सभी नागरिकों के नींद और होश दोनों उड़ा दिए गए थे। बाजारों में कांच बिखरे थे, जैसे कि आज वहां का जो कांच था वो मेट्रो स्टेशन तक पहुंचे हैं। लेकिन उस समय जो बाजारों में कांचों के टुकड़े थे, वो लोगों के चेहरे पर भी दहशत आज भी वो महसूस करते हैं। वैसे आज जो दिल्ली में हुआ वास्तव में बहुत ही दुखद है और कामना है कि भगवान उन परिवारों को शक्ति प्रदान करे जिनके लोग उस दहशत में, उस विस्फोट में शहीद हुए हैं। और आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।